अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे दिल शमसी कहते हैं। आप सब लोगों को अंदाज़ा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे अपने अपने घरों के अंदर और सारे मामला सबके बहुत ज़्यादा बेहतर चल रहे होंगे और सब लोग जो है वो अल्लाह पाक के ख़ास हिफ्ज़ ईमान के अंदर होंगे। आज मैं छोटी सी बात डिस्कस करने के लिए आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ और आई एम श्योर कि मैं अपनी बात को डिलीवर कर पाऊँ। थोड़ी सी टेक्निकलिटी है, लेकिन आई एम श्योर कि सारे लोग जो मुझसे मुंसलिक हैं वो दे आर इनफ कॉम्पिटेंट टू रियलाइज़ व्हाट एग्जैक्टली आई एम सेइंग। सो वो मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे। इस वक्त अभी जो मेरा टॉपिक है वो बहरिया टाउन और डीएचए सिटी है। जो प्लॉट के हवाले से ट्रेडिंग होती है तो उसकी थोड़ी सी जो है ना वो मैथोलॉजी और उसकी थोड़ी जो डायमेंशंस है वो थोड़ा सा समझें आप। मैं आपको कोशिश करूँगा समझाने की, जिसमें अक्सर लोग गलतियाँ करते हैं और अननेसेसरीली जो है ना वो मार्केट में रेट बढ़ते हैं और वो सस्ती चीज़ है वो महंगी ख़रीदते हैं या ख़रीदने में मजबूर होते हैं। पहला काम तो अब ये कर लें कि जब आप बहरिया के अंदर कोई प्लॉट ख़रीदने के लिए जाएं, इस वक्त से प्लॉट की बात हो रही है बाय द वे, ठीक है, या फिर आप डीएचए के अंदर कोई चीज़ ख़रीदने के लिए जाएं, उसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक फ़ाइल होती है और दूसरा ऑन ग्राउंड प्लॉट होता है। फ़ाइल से मुराद मेरी ये होती है कि अभी फ़ाइल चल रही है और वो ऑन ग्राउंड चीज़ अवेलेबल नहीं है, पहाड़ के अंदर मौजूद है या वहाँ पे खड्डा वगैरह है या इस किस्म की कोई मामलात है, सही है, तो वो सिर्फ फ़ाइल चल रही होती है क्योंकि आप यू आर नॉट एबल टू यू आर नॉट एबल टू सी योर एग्जैक्टली प्लॉट, राइट, दिस इज़ कॉल्ड फाइल। और या फिर वो बैलेटिंग से पहले का जो सिलसिला होता है कि अभी बैलेटिंग हुई नहीं है और फाइल वगैरह आप बाई कर लेते हैं, वो भी फाइल कहलाती है। दूसरा ऑप्शन जो होता है वो आप जाके उस जगह को देखते हैं, फिजिकली विजिट करते हैं, वो आपको प्रॉपर्ली प्लॉट लाता है। इसमें करा ये कि आप जब भी इसका कोई इरादा बनाए इसको बाय करने का, तो आप जो भी आपको लगता है बेहतर, आपका जो भी रिलेटिव, जो आपका एजेंट है या जो भी आपका रिलेटिव है या जो आपका अपना आपका क्लोज वन है जो काम कर रहा है प्रॉपर्टी के अंदर, डीएचए के अंदर या बहरिया के अंदर या दोनों जगह पे काम कर रहा है, जिस पे भी आपका दिल बैठता है, कोशिश करें कि उससे कॉन्टैक्ट करें। सेंटर ऑफ पॉइंट जो है ना आपका वो, ठीक है। टेंटेटिवली यकीनन आपके पास ऑप्शन है, अगर आप समझते हैं तो आप जो है ना वो रेट वगैरह थोड़ा सा पता कर सकते हैं तरीके से, एक आध लोगों से रेट पता कर सकते हैं, लेकिन आपका कॉन्टैक्टेड पर्सन जो होगा ना वो एक बंदा होगा। अब होता ये है कि आप जो है ना वो प्लॉट बाय करने के लिए जाते हैं और अपने बंदे को भी आप अपनी क्वेरी जो है ना वो इनिशिएट करते हैं और साथ आप 10 लोगों से कनेक्टेड हो जाते हैं आप, और जितने लोग आते रहते हैं आपके लूप में आप सबसे कनेक्टेड होते चले जाते हैं, सबको अपने रिक्वायरमेंट बताते चले जाते हैं। अब इसकी थोड़ा सा तरीके का समझें। मार्केट बड़ी छोटी सी होती है। आप जो है वो मिसाल के तौर पे जी आपने, मिसाल दे रहा हूँ, 10 बंदों से कनेक्ट हुए आप, ये चले 5 बंदों से कनेक्ट हुए आप, ठीक है, इंक्लूडिंग योर क्लोज वन, 6 बंदे हो गए। अब वो 6 बंदे, ओबियसली बात है, वो अगले कम से कम 5 लोगों से कनेक्टेड होंगे, तो वो 5 लोगों को अपनी जो है ना वो क्वेरी इनिशिएट करेंगे उनके सामने। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कि 6 बंदे आप के लूप में थे और आपने 6 बंदे को जो है ना वो अपनी क्वेरी लिखवाई और वो 6 बंदे आगे जो है 6 बंदों की तरफ गए, वो यानी कि 36 लोगों तक वो चीज़ पहुंच गई। अब वो 36 लोग जो है वो चीज़ चलाएंगे ग्रुप्स के अंदर वहाँ की, सही है, और वो फिर ओबियसली हर जगह तक पहुंच जाएगी वो, और फिर ब्रॉडकास्ट भी चलाएंगे वो। अब 36 लोग, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि 36 लोग हैं आपके अपने, इन्होंने ब्रॉडकास्ट वगैरह नहीं चलाया, इन्होंने ग्रुप्स पे नहीं चलाया, 36 लोग जो है, 36 लोग में से अगर मैं इसको आधा भी कर लूँ, या चले मैं 1/4 कर लेता हूँ, मैं 12 कस्टमर ऐसे हैं, चले 10 कस्टमर ऐसे हैं कि जिसकी डायरेक्टली अप्रोच है आपकी रिक्वायर्ड प्लॉट तक, जो आपकी प्रोफाइल है, तो वो उस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। वो जब उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, उसके पास जो बायर है, ओनर जो है, उसके पास एक से ज़्यादा 2 कॉल जाती हैं, 1 2 3 4 कॉल जाती हैं, 10 कॉल्स तक जाती हैं उसके पास। चले 10 को भी 5 कॉल्स करते हैं और कम कम कर लेते हैं, तो 5 कॉल जाती हैं, तो वो बायर वैसे ही जो है ना वो बेचारा वो हवा मुड़ना शुरू हो जाता है। उसको लगता है कि यार ये तो चीज़ ही मेरी कोई जो है वो यहाँ पे तो दूसरी नहरें निकल गई हैं, पेट्रोल निकल गया है यहाँ पे, रात में जो है ना यहाँ पे के परियां वरियाँ जो है वो नाच गाना करती हैं यहाँ पे, माजरत मेरी ज़बान के लिए, और यहाँ पे तो मतलब ये अलग ही तरीके की कोई जगह है, चांद पर है, चांद का टुकड़ा ही है, तो वो फिर थोड़ा सा जो है ना वो कंफ्यूज हो जाता है वो, फिर वो और वो अच्छे टाइम के लिए रोक देता है वो अपने प्लॉट को। वो समझता है कि यार अब मार्केट जो है ना वो उठने का टाइम आ गया है और मुझे 5 ऑफर्स लग चुकी हैं, तो वो फिर रेट बढ़ाना स्टार्ट करता है अपने। पहले उसकी मिसाल दे रहा हूँ, अगर उसकी कोशिश होती है जी 50 लाख रुपए की, उसके बाद जब दूसरी कॉल जाती है बोलता है 50 लाख की तो मुझे ऑफर थी, तो अब वो फिर बोलता है 52 लाख रुपए, फिर बोलता है 54 लाख रुपए, फिर बोलता है 56 लाख रुपए, फिर बोलता है 58 लाख रुपए। इस तरीके से अननेसेसरीली 8 लाख रुपए का रेट बढ़ गया आपके प्लॉट के अंदर। अब आपका जो क्लोज बने उसको आप कॉल करते हो तो कहते हैं भाई चीज़ निकालो मेरे लिए, मेरा बजट साइज ही है, वो बेचारा फंस गया, वो कहाँ से निकालेगा, क्योंकि आप तो खुद कोशिश कर रहे हैं। तो या तो खुद कोई काम कर लें या तो फिर आपने क्लोज वन पे जो है ना वो आप ज़रूर ट्रस्ट करें, और ट्रस्ट का एक इशू है, ये देखना ज़रूरी है कि वो बंदा जो है ना वो कैसा है, कितना रिलायबल है और उसका क्या सिलसिला है और उसका कितना बड़ा पेट है।
वो कितना ईमानदार है कितना बेईमान है, ये एक सवाल है, इस पे हम बाद में कभी बहस करेंगे। लेकिन चंद सिलेक्टिव लोगों से जो है ना वो आप करंट ट्रैक करें। खुद अगर आप 10 जगह पे आप जो है ना वो कोशिश कर लेंगे तो फिर ये नुकसान होता है जो मैंने आपको बता दिया। और ये होता फिर इस तरीके से फिर आर्टिफिशियल जो है ना बूम आ जाता है सेक्टर के अंदर या उस प्लॉट के अंदर या उस प्रीसेंट के अंदर, और फिर आप लोगों को बाद में परेशानी होती है। आई एम श्योर कि आप मेरी बात समझ चुके होंगे, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, लेकिन ये टेक्निकल टर्म्स हैं, आप लोगों को समझाना बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो अपने गिरदनवा का ख्याल रखिए। अदील शमसी कहते हैं मुझे, और मेरे लिए कभी भी कोई काम हो, कोई असिस्टेंस चाहिए हो तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो, और जो भी काम कर रहे हैं अल्लाह पाक उसमें हमको तरक्की करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें हलाल रिस्क पे इक्तफ़ा करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।